यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के, हम ओल्ड पेपर कर रहे हैं। चलिए, यूजीसी नेट के ओल्ड पेपर है आपके राजनीति विज्ञान के। आज जो पेपर हम करेंगे ये पेपर 3 है आपका, जो जून में 2012 में आपका पेपर हुआ था। चलिए, आज जैसे अगर आपको ओल्ड पेपर के आप चाहिए, अगर आप ओल्ड पेपर आपको चाहिए तो आप परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आपको 200 रुपये में 2011 से लेकर 23 तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। तो 2012 से 23 तक के सभी पेपर आपको मिलने वाले हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। बुक की कीमत रखी गई है 100 रुपये। तो पॉलिटिकल साइंस के ये पेपर है। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन आपके हैं। पेपर 3 ये आपका है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है? तो वो अभिकथन आपको बताना है जो सत्य नहीं है, जो ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मूल्य और तथ्य में परस्पर संबंध स्थापित करता है। कैसा संबंध? जो परस्पर संबंध है। गलत। ऑप्शन बी, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत सजाति केंद्रित होता है। सही है ये आपका। जो स्टेटमेंट सही नहीं है, तो स्टेटमेंट जो है सही कौन सी नहीं है? उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत सजाति केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया अब आपका, सकारात्मक उदारवाद का निम्नलिखित में से किस में विश्वास नहीं है? तो किस में विश्वास नहीं है क्वेश्चन में? जिसमें विश्वास नहीं है। ऑप्शन ए, कल्याण राज्य सही है क्योंकि इसमें विश्वास है। ऑप्शन बी, नैनी छोटे राज्य है, ये भी सही है। ऑप्शन से, नैतिक माध्यम के रूप में राज्य, ये भी सही है। तो जिसमें विश्वास नहीं है, तो विश्वास किस में नहीं है? ऑप्शन डी, लघु मिनिमल राज्य है। तो लघु मिनिमल जो राज्य है इसमें विश्वास नहीं है, यही आपका राइट आंसर होगा। तो ये क्या है? इसका विश्वास नहीं है। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी, लघु मिनिमल राज्य राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, मार्क्स निम्नलिखित में से किसको नहीं मानते हैं? जो मार्क्स है वो बताना है आपको कि इन 4 ऑप्शन में से किसको नहीं मानते हैं। तो किसको नहीं मानते? तो जिसको नहीं मानते वही आपको चुनना है। तो 3 को वो मानते होंगे और एक है जो नहीं मानते, वो आपको ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए है, मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है, ये आपका नहीं मानते पूछा है, ये सही है। ऑप्शन बी, विचार भौतिक शक्तियों की अन्योन्य क्रिया का प्रतिबिंब होते हैं, गलत। ऑप्शन सी, आधार अधिरचना का निर्धारण करता है, गलत। ऑप्शन डी, वस्तु सक्रिय और गतिशील होती है, गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट है, मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, रोल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? जो रोल्स की, जो न्याय की जो संकल्पना है वो पूछी गई है कि किस पर बेस्ड है या आधारित है। ऑप्शन ए, वितरण सिद्धांत, गलत। ऑप्शन बी, समझौता सिद्धांत, गलत। ऑप्शन सी, अंतर सिद्धांत, सही। ऑप्शन डी, समप्रक्त पद्धति सिद्धांत, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है, अंतर सिद्धांत। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी राइट होगा, अंतर सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विचारधारा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया है? तो जो विचारधारा है, जो ओपिनियन की, तो उसका जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम यानी सबसे पहली बार कौन से वर्ष में या कौन सी ईयर में किया गया था? ऑप्शन ए 1789, गलत। ऑप्शन बी 1792, गलत। ऑप्शन सी 1795, गलत। ऑप्शन डी 1797, ये आपका राइट है। तो कब किया गया था? तो इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था, विचारधारा जो शब्द है इसका जो प्रयोग किया गया था 1797 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था वह निम्नलिखित में से किस में से थी। तो जो सत्यवीर की जो कथा थी जिसका अनुवाद किसने किया था, गांधी जी ने। कहाँ पर, गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया। तो कौन सी लैंग्वेज थी, गुजराती में। तो वह पूछा गया कि वह निम्नलिखित में से किस में से थी। तो किस में से थी, ऑप्शन ए द प्रिंस, गलत। ऑप्शन बी डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, सही है। ऑप्शन सी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, गलत। ऑप्शन डी वार एंड पीस, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी राइट है, डायलॉग्स ऑफ प्लेटो। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में किसने अनुकूलित किया। तो जो साम्यवाद है उसमें जो एशियाटिक जो फॉर्म था उसमें पूछा गया है कि किसने अनुकूलित किया था। ऑप्शन ए M.N. रॉय, गलत। ऑप्शन बी माओ तशेतुंग, सही है। ऑप्शन सी लेनिन, गलत। ऑप्शन डी ट्रोट्स्की, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी राइट है, माओ तशेतुंग। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है। तो वो अभिकथन आपको बताना है जो ट्रू होगा। 4 ऑप्शन में से 3 इसके गलत है, 1 इसमें सही होगा, वही आपको चुनना है। ऑप्शन ए है प्लेटो का न्याय विधिक संकल्पना है, गलत। ऑप्शन बी न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकाइशुन, सही है। ऑप्शन सी प्लेटो के न्याय से तात्पर्य है कथनी और करनी में सत्यता और ईश्वर तथा व्यक्ति का ऋण चुकाना, ये भी गलत है। ऑप्शन डी प्लेटो का न्याय संप्रभु की शक्तियों द्वारा परिवर्तित और उसके नाम के लिए बनाए गए कानूनों और संस्थानों के अनुरूप है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकाइशुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट ऑफ नेचर पर लीक का विचार है। जो स्टेट ऑफ जो नेचर है उस पर जो लीक का जो ओपिनियन होगा, जो विचार है वो क्या था। क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पूर्व सामाजिक, गलत। ऑप्शन बी पूर्व राजनीतिक, सही। ऑप्शन सी पूर्व सामाजिक तथा पूर्व राजनीतिक, गलत। ऑप्शन डी सामाजिक तथा राजनीतिक, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी राइट है, पूर्व राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है। तो इसमें से आपको अभिकथन बताना है कि कौन सा अभिकथन सत्य होगा। ऑप्शन ए द प्रिंस में गणतंत्र में राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखने के लिए मांगे उपलब्ध कराने पर विचार किया गया है, गलत। ऑप्शन बी द डिस्कोर्सेस में जागीशे में राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखने के लिए अपेक्षाएं प्रतिपादित करना है, गलत। ऑप्शन सी द प्रिंस राजाओं की गुणताओं से संबंधित है। द डिस्कोर्स में नागरिकों की मांगों पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है, ये सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी राइट होगा, द प्रिंस राजाओं की गुणवत्ताओं से संबंधित है। द डिस्कोर्स में नागरिकों की मांगों पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, यह किसने कहा है कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है। तो किसने कहा है। ऑप्शन ए गांधी जी, गलत। ऑप्शन बी M.N. रॉय, सही है। ऑप्शन सी अरबिंदो, गलत। ऑप्शन डी माओ, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी राइट है, M.N. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, अरबिंदो मुख्यतः किसके लिए विख्यात है। जो अरबिंदो है वो पूछा गया है कि मेनली किसके लिए ये विख्यात है। ऑप्शन ए राजनीतिक विचारधारा, गलत। ऑप्शन बी क्रांतिकारी कार्यकलाप, गलत। ऑप्शन सी लाइफ डिवाइन, सही। ऑप्शन डी माता के साथ संबंध, ये गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी लाइफ डिवाइन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है,
नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए क्या है? प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। कारण अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना, यानी अन्याय झेलने से अच्छा क्या है कि हम खुद ही अन्याय करें। तो इसमें क्या है, जो कथन है ए ये तो सत्य है, लेकिन जो कारण है ये आपका गलत है। तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है गलत। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी गलत। ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर गलत है, सही है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सत्य है, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 दिया गया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करें। सूची दो लिस्ट आपको दी गई है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। तो इसमें आपको सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करके, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। देन इसमें नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का इसमें चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए चयन करना है। दो लिस्ट आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट लेखक की और सूची सेकंड में लेखक की आपको दिया गया है, तो इसकी मिलान करना है। तो पहला चलिए इसका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है फ्रेडरिक हायक, ये हो गया। अब फ्रेडरिक हायन, तो फ्रेडरिक जो हायक है, फ्रेडरिक हायक हो जाएगा द रोड टू सर्पडम। फिर है जॉन रॉयल्स, जॉन रॉयल्स, तो जो जॉन रॉयल्स है ये हो जाएगा ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। अमर्त्य सेन, अमर्त्य जो सेन है, अमर्त्य सेन क्या है, ये है आपका न्याय का विचार। और प्लेटो, प्लेटो हो जाएगा द पॉलिटिक्स। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बना तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में सेम सीक्वेंस मिलता है। सेम सीक्वेंस आपको ऑप्शन बी में मिला, ऑप्शन बी ही राइट आंसर है क्वेश्चन 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। अरस्तु के कार्योत्पादन सिद्धांत में निम्नलिखित का सही अनुक्रम पूछा गया है। तो सही अनुक्रम क्या होगा? फर्स्ट है भौतिक कारण, दूसरा औपचारिक कारण, तीसरा अंतिम कारण, चौथा निमित्त कारण। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो सबसे पहले आएगा भौतिक कारण, भौतिक कारण के बाद आएगा निमित्त कारण, निमित्त कारण के बाद औपचारिक कारण और औपचारिक के बाद कारण के बाद अंतिम कारण। तो इसका सीक्वेंस बनता है पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा और तीसरा। ये इसका सीक्वेंस बनेगा जो कि ऑप्शन डी में मिला। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है यह किसका कथन है। तो ये किसका कथन या स्टेटमेंट है कि संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण परिवर्तन में दुर्बल था, सामाजिक प्रक्रिया विश्लेषण राजनीति में और सिद्धांत में तुलनात्मक इतिहास दृष्टिकोण दुर्बल था। ऑप्शन ए हंटिंगटन, ऑप्शन बी ये पॉल एफ क्रेस, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए हंटिंगटन। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में कार्यात्मकवाद की व्याख्या की है? तो किसने की थी? ऑप्शन ए पॉल एफ क्रेस, गलत। ऑप्शन बी निकोलसन और रेनॉल्ड, गलत। ऑप्शन सी डब्ल्यू.जी. रुनिशमैन, सही है। ऑप्शन डी मोर्टन कपलन, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी डब्ल्यू.जी. रुनिशमैन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। निम्नलिखित में से किसने मानवीय व्यवहार को अनिवार्य इंजीनियरी आमुखीकरण देने का
प्रयास किया है। तो किसने किया था? ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट विश्लेषण गलत। ऑप्शन बी संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण गलत। ऑप्शन सी संप्रेषण सिद्धांत सही। ऑप्शन डी व्यवहारात्मक दृष्टिकोण ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है, संप्रेषण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। आलमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं अधिकतर निम्नलिखित में से किसके राजनीतिक व्यवस्था से मिलती जुलती है? तो किससे मिलती जुलती मिली है? चलिए ऑप्शन देखते हैं अब। ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका राइट। ऑप्शन बी स्कैंडिनेवियन देश गलत। ऑप्शन सी विकासशील देश गलत। ऑप्शन डी लैटिन अमेरिकन देश ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए। ये क्वेश्चन आपका कल भी आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संगठनों के संस्थानीकरण और प्रक्रियाओं के साथ राजनीतिक विकास का संबंध बनाते हैं? तो क्या विकास का जो संबंध बनाते हैं तो कौन है? चलिए ऑप्शन ए हंटिंगटन सही है। ऑप्शन बी लूसियाई पाई गलत। ऑप्शन सी और ऑर्गेनिस्की गलत। ऑप्शन डी ओलमंड ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए हंगिगटन। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए राइट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण सिद्धांत से सर्वप्रथम लोकतंत्र और समाजवाद की समीक्षा आरंभ की गई? ऑप्शन ए एलाइट का सिद्धांत सही है। ऑप्शन बी संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण गलत। ऑप्शन सी संप्रेषण सिद्धांत गलत। ऑप्शन डी गेम थ्योरी ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट होगा, एलाइट का सिद्धांत। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन है एलाइट का सिद्धांत इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है निम्नलिखित में से किसने गैर प्री पार्टी प्रणाली को एक दल सत्तावादी, एक दल बहुवादी और एक दल सत्ताधारी में विभाजित किया यानी डिवीजन किया है? ऑप्शन नंबर ए एलन बोल गलत। ऑप्शन बी ला पेलोम्ब्रा और मायरन विनियर ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती है? ऑप्शन नंबर ए अध्यक्षात्मक गलत। ऑप्शन बी संसदीय ये भी गलत। ऑप्शन सी एकात्मक गलत। ऑप्शन डी संघीय बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन डी संघीय राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भारत की राजनीति पर अध्याय है? तो भारत की राजनीति पर जो अध्याय है, एपिसोड है, वो किस में है? ऑप्शन नंबर ए द सिविक कल्चर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है द सिविक कल्चर रिविजिटेड रॉन्ग। ऑप्शन बी पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट गलत। ऑप्शन सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज ये भी गलत है। ऑप्शन डी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे ये आपका राइट आंसर होगा यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे इसका राइट आंसर है। तो किस जो पुस्तक है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे है जिस पर भारत की राजनीति पर अध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ मिलान करें और दिए गए कोड में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो चयन इसमें करना है। चलिए पहले सूची फर्स्ट में जो दिया गया है आपका सरकार का प्रकार है और सूची सेकंड में देश का नाम आपका है। तो सरकार का जो प्रकार है यानी उसके साथ आपको देश का नाम इसमें मैच करना है। चलिए पहला अब आपका है पहले नंबर पर आता है संसदीय संघीय रिपब्लिकेशन
केशन, तो रिपब्लिकेशन जो है ये किससे मैच करेगा, ये करता है भारत से, यानी देश कौन सा है, भारत। फिर है अध्यक्षात्मक संघीय रिपब्लिकेशन, ये हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन आपका है संसदीय एकात्मक, संसदीय एकात्मक, तो संसदीय एकात्मक है यूनाइटेड किंगडम। डी है अब आपका संसदीय कम अध्यक्षात्मक एकात्मक रिपब्लिकन, ये हो जाएगा फ्रांस। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, ये आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पहला दूसरा तीसरा चौथा गलत, ऑप्शन बी दूसरा तीसरा चौथा पहला गलत, ऑप्शन सी तीसरा दूसरा पहला चौथा गलत, ऑप्शन डी दूसरा चौथा पहला तीसरा राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका, क्वेश्चन 25 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से किस देश में राज्य न्यायालयों के सभी स्तर के न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है, तो कौन से देश को, ऑप्शन ए भारत गलत, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड गलत, ऑप्शन सी अमेरिका गलत, अमेरिका जो है सही है, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका, अमेरिका। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी अमेरिका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें पूछा गया क्वेश्चन में भारतीय संघीय पद्धति अमेरिकी संघीय पद्धति से निम्नलिखित में से किसके संबंध से में अलग है, तो किसके संबंध में अलग होगी वो पूछा गया है। फर्स्ट है संघीय विधान, पहला क्या है अलग पूछा गया, इसमें पहला संघीय विधान मंडल के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये गलत है। सेकंड है लिखित संविधान होना, गलत। तीसरा अविशिष्ट शक्ति प्रदान किया जाना, सही है। चौथा द्विपक्षीय नागरिकता, ये भी सही। तो इसमें दो अलग क्या है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो नीचे दिए गए कोड में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो तीसरे और चौथा कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में, और ऑप्शन बी ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो जो संसदीय सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। ऑप्शन ए बहुमत शासन, गलत। ऑप्शन बी रूल ऑफ लॉ, ये भी गलत। ऑप्शन सी संसद के सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव, गलत। ऑप्शन डी कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो संसदीय सरकार, जो संसद की से सरकार होती है, यानी संसदीय जो सरकार होती है उसकी ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। जो कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, केसी वहीयर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संघीय पद्धतियों को अन्य संघीय पद्धतियों की जांच के लिए मॉडल पद्धति माना गया है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन संघीय पद्धति, गलत। ऑप्शन बी अमेरिकन संघीय पद्धति, बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ऑप्शन सी स्विस संघीय पद्धति, गलत। ऑप्शन डी कैनेडियन संघीय पद्धति, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी अमेरिकन संघीय पद्धति इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी राइट है। चलिए अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर आपको चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं निकालने, ये आपको भी पता है। प्रीवियस ईयर के पेपर आप रट लीजिए अच्छे से, आप मतलब क्वेश्चन देखते ही कि आपको उसके आंसर पता होना चाहिए। इस तरह आपको अपने प्रीवियस ईयर के पेपर याद करने हैं। अगर आपको आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं है, आपको परचेज करने हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है, आप परचेज कर सकते हैं। 2012 से 23 तक के आपको सभी पेपर इसमें मिल जाएंगे। 100 रुपये बुक की कीमत रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए कोड में से सही उत्तर का आपको चयन करना है।
कथन ये क्या है, संकट की स्थिति के लिए पद्धति अध्यक्षात्मक उपयुक्त होती है, कारण राष्ट्रपति की पदावधि निश्चित होती है। जो राष्ट्रपति की पदावधि होती है वो क्या है, निश्चित होती है। तो इसमें जो आपका है, इसमें ए और आर यानी असर्शन और रीजन क्या है, दोनों के दोनों आपके सही हो गए, दोनों क्या है, सही है। लेकिन जो आर है वो सही तरह एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ए की। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट आपका है। जो संविधान सभा होती है तो क्या होती है, जो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पूछी गई है कि किसके अंतर्गत स्थापित या एस्टैब्लिश्ड की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन गलत, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी वेवेल प्लान गलत, ऑप्शन डी नेहरू रिपोर्ट ये भी गलत आंसर है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी राइट होगा। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत जो संविधान सभा है या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है वो स्थापित या एस्टैब्लिश्ड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, यह किसने कहा है कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतराश में बना था। तो किसने कहा है ये बात, ऑप्शन ए पाल ब्रास ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी मायरन विनर गलत, ऑप्शन सी केसी वियर ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए पाल ब्रास राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है। तो कौन सा रोकता है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 बी गलत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए गलत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 31 बी सही है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29 ए ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी अनुच्छेद यानी आर्टिकल 31 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो भारतीय जो संविधान है उसमें पूछा गया है कि कौन से संशोधन है जिसमें शिक्षा के अधिकार को, कौन से अधिकार को, जो शिक्षा का अधिकार है, किसका अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ऑप्शन ए 92 गलत, ऑप्शन बी 94 गलत, ऑप्शन सी 93 ये आपका सही है, ऑप्शन डी 91 ये गलत। तो कौन सा है, वो है आपका 93। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वो स्टेटमेंट, वो आपको अभिकथन बताना है, असर्शन बताना है जो सत्य नहीं होगा, ट्रू नहीं है। तो 3 इसमें ट्रू है, 1 इसमें ट्रू नहीं है, वो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आपात स्थिति की प्रथम उद्घोषणा 1962 में की गई थी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी आपात स्थिति की दूसरी जो उद्घोषणा थी वो कब की गई थी, 1971 में की गई थी, सही बात बोली गई है। ऑप्शन सी आपात स्थिति की तृतीय उद्घोषणा 1975 में की गई थी, ये भी बच्चों बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपात स्थिति की दूसरी और तीसरी उद्घोषणाएं 1978 में निरस्त की गई थी, ये बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी, जो आपात स्थिति में यानी जो आपात स्थिति की जो दूसरी और तीसरी जो उद्घोषणाएं थी वो कब निरस्त 1978 में, ये आपका गलत अभिकथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है। जब सेंट्रल और जो स्टेट के बीच क्या होता है, विवाद आ जाता है किसी बात को लेकर या किसी भी मुद्दे पर, क्या हो जाए उनके बीच में बहस होती है, विवाद आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो उस टाइम पर जो निर्णय लेने के लिए जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो शक्तियां है वो किसके अंतर्गत आती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये डेली बेसिस के लिए, यानी हमारी डेली लाइफ जो है, दिनचर्या जो है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस तरह के ये जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है ये हम
पॉलिटिकल साइंस जो है ये हमारे डेली रूटीन के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो हमारी लाइफ है पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई होती है। तो ऑप्शन ए है परामर्शकारी क्षेत्राधिकारी, गलत। ऑप्शन बी अपीलीय क्षेत्राधिकारी, गलत। ऑप्शन सी मूल क्षेत्राधिकार, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी परामर्शकारी और अपीलीय क्षेत्राधिकारी, गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी राइट है, मूल क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने माना है? तो संघर्ष का यानी स्ट्रगल का जो काल था वो किसने माना था? ऑप्शन ए रजनी कोठारी, गलत। ऑप्शन बी पार्थ चटर्जी, गलत। ऑप्शन सी लॉयड और सुसेन रुडॉल्फ, गलत। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी मायरन वीनर, गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी राइट होगा, लॉयड और सुसेन रुडॉल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, जाति आधारित आरक्षणों को माना जाता है तो कैसे माना जाता है? ऑप्शन ए स्वीकार्य कार्यवाही, गलत। ऑप्शन बी सकारात्मक भेदभाव, सही है। ऑप्शन सी राज्य हस्तक्षेप, गलत। ऑप्शन डी समाज समकरण, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी राइट है, सकारात्मक भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, राजा धरे और नाम देवदशिल किस दलित आंदोलन के नेता है? ऑप्शन ए दलित टाइगर, गलत। ऑप्शन बी भीम शक्ति, ये भी गलत। ऑप्शन सी दलित पैंथर, सही है। ऑप्शन डी दलित एलिफेंट, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी राइट है, दलित पैंथर। तो राजधरे और नाम देवदशल जो है वो कौन से दलित आंदोलन के नेता थे? दलित पैंथर के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दलित पैंथर के वे क्या थे? दलित आंदोलन के वे नेता थे, दलित पैंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40, लॉयड और ग्लेन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीमॉर्फोस माना, इससे क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय की बात की गई है, तो क्या अभिप्राय होगा? ऑप्शन ए विभिन्न रूपों और अभिविन्यास के व्यक्ति, सही है। ऑप्शन बी बहुविध प्रतों के व्यक्ति, गलत। ऑप्शन सी संकर व्यक्ति, गलत। ऑप्शन डी लगातार परिवर्तनशील व्यक्ति, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए विभिन्न रूपों और अभिविन्यास के व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया पुस्तक के जो लेखक है या ऑथर है वो कौन थे? तो कौन के जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया जो बुक्स है उसके ऑथर का नाम पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक जितने भी बुक का नाम आपको बताया जा रहा है या बुक का जो ऑथर है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है या फिर ऑथर का नाम आपसे पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन, गलत। ऑप्शन बी सुबिप्ता कविराज, गलत। ऑप्शन सी प्रणब बर्धन, सही है। ऑप्शन डी हंजा अलवी, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी राइट है, प्रणब बर्धन। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किस में शक्ति निहित की जानी चाहिए? तो जो शक्ति है वो किस में निहित की जानी चाहिए? चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन ए है भारत के मुख्य चुनाव आयु का, गलत। ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री, गलत। ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग, सही है। ऑप्शन डी राज्य के मुख्य सचिव, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कथन ए दिया गया अब आपका, भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, कारण आर है यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद के पास सभी शक्तियां निहित होती है। सभी जो शक्तियां होती है वो क्या होती है, निहित होती है। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें कथन भी और कारण भी दोनों के दोनों सत्य है, और कारण जो है जो कारण है वो सही तरह एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, क्वेश्चन नंबर
44 दिया गया है। इसमें मिलान वाला मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान इसमें करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट ये रही और सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। मुस्लिम लीग का जो उद्गमन हुआ था वो कब हुआ था? 1906 में हुआ था। और जो लखनऊ है, लखनऊ का कब? 1940 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रवर्तित द्विराष्ट्रीय सिद्धांत कब आया था? 1916 में। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, यानी अपोजिट इसका सीक्वेंस आपका बन रहा है। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का सही अनुक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। पहला आपको दिया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, चौथा आर वेंकटरमन। तो ये आपको दिया गया। तो इसमें इसका जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? सबसे पहले आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देन डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद आएगा आर वेंकटरमन और इसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो बना दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन जो 46 है इसमें दिया गया निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो जो कथन दिया गया है, जो स्टेटमेंट दी गई है, उन्हें ध्यान से पढ़ना है। तो संगठनात्मक सिद्धांतों के क्षेत्र में, जो संगठनात्मक सिद्धांतों के क्षेत्र में इसमें पूछा गया है। पहला, संगठनात्मक सिद्धांतों को बनाते हुए गुलिक फेयोल के 14 सिद्धांतों से प्रभावित था। बिल्कुल सही है। सेकंड है आपका उर्वी को प्रशासन के मंतव्य से कमेटियों का प्रयोग से संबंध में चेतावनी देता है। सही है। तीसरा है गुलिक कार्य विभाजन के आधार को कोई महत्व नहीं देता। गलत है। चौथा, फेयोल का आदेशों की एकता के सिद्धांत में विश्वास है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा आपका सही होगा। चलिए आगे दिया गया आपका उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? तो कौन कौन सा पहला, दूसरा और चौथा कथन सही था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। क्वेश्चन नंबर 47 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। पहला आपका है फ्रेडरिक हैसबर्ग, ये हो जाएगा मोटिवेटर हाइजीन अप्रोच। फिर है आपका अब्राहम मास्लो दी नीड हिरार्की। फिर है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, ये हो जाएगा दी एग्जिस्टेंस ऑफ कलेक्टिव्स। MP फोलेट क्या है? ये है आपका कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बना और तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। ऑप्शन ए राइट है क्वेश्चन 47 का। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार वेद अधिकार का आदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या सा नहीं है? तो कौन सा सही नहीं होगा? ऑप्शन ए यह संगठन के मंतव्य के अनुकूल होना चाहिए। गलत। ऑप्शन बी यह बुद्धिगम्य होना चाहिए। गलत। ऑप्शन सी यह मौद्रिक दृष्टिकोण से उत्प्रेरक होना चाहिए। सही है। ऑप्शन डी से व्यवहार्य होना चाहिए। ये गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है, यह मौद्रिक दृष्टिकोण से उत्प्रेरक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 मूने अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा सुनिश्चित अधिकारों का दिया जाना कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए विकेंद्रीकरण। गलत। ऑप्शन बी प्रत्यायोजन। सही है। ऑप्शन सी अकेंद्रीयकरण। गलत है। ऑप्शन डी वियोजन, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी प्रत्यायोजन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया है? तो किसने, जो विकास प्रशासन है, डेवलपमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे परिभाषित किया है? तो किसने किया था? यह
क्रियान्वयी उद्देश्योन्मुखी प्रशासनात्मक पद्धति है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ऑप्शन नंबर ए फ्रेड डनिलो रिक्स, रोंग। ऑप्शन बी ड्वाइट वाल्डो, गलत है। ऑप्शन सी रॉबर्ट डहल, ये भी गलत है। ऑप्शन डी एडवर्ड विडनर, ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी एडवर्ड विडनर राइट होगा। एडवर्ड विडनर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। डेविड नकमियास एवं डी.एच. रोजेब्लूम के अनुसार निम्नलिखित में से सहभागिता अधिकारी तंत्र का तत्व नहीं है। क्या तत्व नहीं है? चलिए देखते हैं अब इसका। ऑप्शन नंबर ए उन्हें राजनीतिक स्वेच्छाचारिता से बचाने के लिए सिविल सेवा संघ बनाना, सही है। ऑप्शन बी राष्ट्रीय अधिकारी तंत्र में उच्च स्तरीय सामाजिक प्रतिनिधित्व, गलत है। ऑप्शन सी निर्णयों में अधिकारी तंत्र के कर्मचारियों की सहभागिता, गलत है। ऑप्शन डी अधिकारी तंत्र संबंधी नीति निर्माण में नागरिकों की सहभागिता, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए उन्हें राजनीतिक स्वेच्छाचारिता से बचाने के लिए सिविल सेवा संघ बनाना। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने एक संगठन में जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा को प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन, गलत। ऑप्शन बी डगलस मैकप्रेगर, ये भी गलत है। ऑप्शन सी चेस्टर आई बर्नाई, सही है। ऑप्शन डी क्रिस अर्गायरस, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट होगा, चेस्टर आई बर्नाई। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। एटेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा पक्षधार है। जो एटेलर है उसकी जो मानसिक क्रांति है उसकी जो अवधारणा है वो कैसी है? पक्षधर है। ऑप्शन ए सहकारिता, सामंजस्य एवं सीमित उत्पादन, गलत। ऑप्शन बी सीमित उत्पादन और सहकारिता, गलत। ऑप्शन सी सामंजस्य और सहकारिता, सही है। ऑप्शन डी बचत, सहकारिता और सीमित उत्पादन, ये गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी सामंजस्य और सहकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। निम्नलिखित कमेटियों में से किसने पंचायती राज संस्थाओं के लिए द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए अशोक मेहता कमेटी। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन ए अशोक मेहता कमेटी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय चौकसी आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? ऑप्शन ए 1961, गलत। ऑप्शन बी 1964, सही है। ऑप्शन सी 1967, गलत है। ऑप्शन डी 1971, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी 1964 जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला है आपका करपलानी समिति, दूसरा सांथानम समिति, तीसरा टेकचंद समिति, चौथा विवियन बोस समिति। ये दी गई है आपको। तो सबसे पहले आएगी टेकचंद समिति, इसके बाद आएगी करपलानी समिति, इसके बाद आएगी विवियन बोस समिति और देन आएगी सांथानम समिति। तो इसका सीक्वेंस बनता है तीसरा पहला, चौथा दूसरा। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। निम्नलिखित कमेटियों में से किस कमेटी ने सिफारिश की थी कि ब्लॉक स्तरीय योजना हो? ऑप्शन ए हनुमत राव कमेटी, गलत है। ऑप्शन बी जीवी के राव कमेटी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी एल.एन. सिंघवी कमेटी, गलत है। ऑप्शन डी दंतवाला कमेटी, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन 57 का ऑप्शन डी दंतवाला कमेटी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा उदारीकरण का तत्व नहीं है? तो जो तत्व नहीं है वो क्या है? ऑप्शन ए निविनियमन, गलत। ऑप्शन बी नौकरशाहीकरण, गलत। ऑप्शन सी अपनियोजन, गलत। ऑप्शन डी स्टेटिसेशन, ये सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका? स्टेटिसेशन राइट होगा।
नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है, ओम्समैन संस्था सर्वप्रथम कहीं प्रारंभ हुई? जो ओम्समैन जो संस्था थी वो सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए डेनमार्क, गलत। ऑप्शन बी स्वीडन, गलत। ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन जो बी है यूके, गलत। स्वीडन में हुई थी, कहाँ पर? स्वीडन। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन सी स्वीडन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अधोलिखित दो कथन है जिनमें से पहले को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। तो अभिकथन ए दिया गया है। अभिकथन ए में क्या है? अभिकथन ए है, उत्तरदायित्व की चर्चा करते हुए फोलेट कहते हैं कि प्रबंध करने वालों को और उन जिनका प्रबंध किया जाता है के बीच का अंतर लुप्त हो रहा है। तर्क है, संगठन में प्रत्येक व्यक्ति कार्य को अन्य कार्यों के अंतर आश्रित जानकर देखा जाए। तो इसमें क्या है? जो अभिकथन और तर्क है दोनों के दोनों क्या हो गए? अभिकथन और तर्क दोनों सत्य है, दोनों सही बात कह रहे हैं। और ए जो है वो आर का, जो आर है वो ए का अभिकथन क्या है? सही तरह नहीं कर रही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल में पूछा गया है। जो उदारवादी परिप्रेक्ष्य है उसमें डेवलप में यानी विकास में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट जो पर्सन थे? ऑप्शन ए थॉमस होब्स, रॉन्ग है। ऑप्शन बी वुड से विल्सन, गलत। ये वुड से विल्सन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हैंस जे मॉर्गन, गलत। ऑप्शन डी हेनरी किसिंजर, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी वुड से विल्सन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। चलिए, ये आपको दिया गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दिया गया है। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। ए है सैमुअल पी एंटिंगटन, ये हो जाएगा आपका क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन। फिर है जोसेफ न्याय, तो जोसेफ न्याय क्या है? सॉफ्ट पावर। सूसन स्ट्रेंज जो है ये हो जाएगी रिट्रीट ऑफ द स्टेट। डी है आपका इमेनुअल वेलस्टीन, यह है आपका वर्ल्ड सिस्टम। तो इसका सीक्वेंस बनता है तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, ब्रेटन वुड्स समझौता के दौरान, तो जो ब्रिटेन वुड्स समझौता है उसके द्वारा क्या हुआ था? ऑप्शन ए वर्षा प्रचुर वन को बचाने के लिए अभियान चलाने का नेतृत्व किया गया, गलत। ऑप्शन बी यह सिद्ध करता है कि सोवियत यूनियन एक अमिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में सफल था, गलत। ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, सही है। ऑप्शन डी विश्व वाइल्ड लाइफ कोष की स्थापना की, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसको इस्टेब्लिश किया गया, उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, बहुत से यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए शांति प्रिय राज्यों द्वारा शक्तिशाली राज्यों को छूट देकर। ऑप्शन बी है राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाकर, सही है। ऑप्शन सी पूरे विश्व में लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करके, गलत। ऑप्शन डी राज्यों का विश्वव्यापी संघ बनाकर, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है, राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, नाभिकीय युद्ध नीति के क्षेत्र में एमएडी से क्या अभिप्राय है? तो एमएडी से क्या अभिप्राय होगा? ऑप्शन ए मिसाइलस और डेंजरस, गलत। ऑप्शन बी मैमल्स और डूम्ड, गलत। ऑप्शन सी मैंक अमेरिका डाई, ये भी गलत। ऑप्शन डी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन 65 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, यह किसका कथन है कि युद्ध एक प्रकार से विदेशी नीति होती है? तो जो युद्ध है वो एक प्रकार से कैसी नीति है? विदेशी, फॉरेन। ऑप्शन ए कोल वॉन क्लोजेविट्स, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन ए राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, गुट निरपेक्षता जो कि भारत की विदेश नीति है से अभिप्राय है। तो इस नीति से अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए तटस्थता, गलत। ऑप्शन बी शीत युद्ध के दौरान 3 ब्लॉक के बीच समदूरस्थता, ये भी गलत है। ऑप्शन सी स्वाधीनता और प्रत्येक मुद्दे को अपने राष्ट्रीय हित में देखना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, जो स्वाधीनता और प्रत्येक मुद्दे को अपने राष्ट्रीय हित में देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, अधोलिखित 2 कथन है जिनमें से पहले को कथन है और दूसरे को कारानार कहा गया। तो कथन है क्या है? भारत वैश्विक स्तर पर परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए तथा क्षेत्रीय स्तर पर वास्तविक न्यूनतम हानि के लिए है, कारण भारत की परमाणु नीति द्विलक्षी है। तो इसमें जो असर्शन और जो कथन और कारण क्या है, दोनों के दोनों सही है और जो रीज़न है वो इसका सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के विदेश मंत्रालय के निम्नलिखित मंत्रियों का सही अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम क्या होगा? फर्स्ट एस.एम. कृष्णा, सेकंड अटल बिहारी वाजपेयी, थर्ड प्रणब मुखर्जी, चौथा स्वर्ण सिंह। तो इसको सर्वप्रथम के आधार पर कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आए स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह के बाद आए अटल बिहारी वाजपेयी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आए प्रणब मुखर्जी और इसके बाद आए एस.एम. कृष्णा। तो इसका जो सीक्वेंस हुआ चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। क्वेश्चन 69 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, इंदिरा डॉक्ट्रिन को भारतीय विदेशी नीति का मुख्य पहलू माना जाता है क्योंकि इसमें परिभाषित किया गया है क्या? ऑप्शन ए भारत की विदेशी नीति के लक्ष्य, गलत। ऑप्शन बी यह भारत की सुरक्षा को क्षेत्र और भारत के पूर्व वर्चस्व से समीकृत करता है, गलत। ऑप्शन सी भारत की सुरक्षा क्षेत्र से स्पर्शी है और विदेशी शक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में माना जाता है, सही है। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अभिव्यक्त मत डॉक्ट्रिन पड़ोसी देशों के लिए था, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है, भारत के सुरक्षा क्षेत्र से स्पर्शी है और विदेशी शक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, यूनाइटेड नेशन चार्टर मुख्यतः है। ऑप्शन ए पूर्णतः व्यक्तिगत मानव अधिकारों से संबंधित है, गलत। ऑप्शन बी राज्यों के बीच संबंध है, गलत। ऑप्शन सी है शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है, सही। ऑप्शन डी बड़ी, मध्यम और छोटी शक्तियों के अधिकार और कर्तव्यों के लिए है, ये गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट होगा, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक परंपरा को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एंग्लो अमेरिकन स्कूल, गलत। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इंग्लिश स्कूल, सही है। ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यूरोपियन स्कूल, गलत है। ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वैकल्पिक स्कूल, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इंग्लिश स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन था। तो मुख्य प्रयोजन क्या था? भारत और जब श्रीलंका का जो समझौता हुआ था, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है तमिलों के विरुद्ध भारत का युद्ध, गलत। ऑप्शन बी श्रीलंका का विभाजन करने का भारत का इरादा, गलत। ऑप्शन सी सिंघाली और तमिलों के बीच सजाति विषयक संघर्ष समाप्त करना, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी तमिल मिलिटेंट ग्रुपों को वैधीकरण करना, गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट होगा, सिंघाली और तमिलों के बीच सजाति विषयक संघर्ष समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74,
एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC फोरम। ऑप्शन ए क्षेत्रीय समूहों के प्रति अपेक्षाकृत सामान्य प्रवृत्ति का भाग है, गलत। ऑप्शन बी विश्व के आधे से अधिक GDP इनके पास है, गलत। ऑप्शन सी सदस्य राज्य है जिनमें सत्तावादी शासन तथा लोकतंत्रात्मक शामिल है, ये भी गलत। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी क्या है, ये आपके ये क्वेश्चन चारों के चारों इसमें तीनों के सही है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी के सभी इसमें सत्य है एपिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, लास्ट क्वेश्चन है। शीत युद्ध कोल्डर वॉर के प्रति US दृष्टिकोण मूल रूप से किसमें स्पष्ट किया गया था, तो किसमें स्पष्ट किया गया। ऑप्शन ए निक्सन डॉक्ट्रिन, गलत। ऑप्शन बी मार्शल प्लान, ये भी गलत। ऑप्शन सी मुनरे डॉक्ट्रिन, गलत। ऑप्शन डी ट्रमन डॉक्ट्रिन, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन डी ट्रमन डॉक्ट्रिन राइट आंसर है। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपने बुक परचेज नहीं की है तो आप ओल्ड पेपर वाली बुक परचेज कर लीजिए, क्योंकि 100 रुपये में आपको 2012 से लेकर 2023 तक के सारे ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। ओल्ड पेपर इंपॉर्टेंट है, ओल्ड पेपर आप निकाल लीजिए एक बार आप। चलिए, 2-3 बार इन्हें ओल्ड पेपर को आप देख लीजिए। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।